हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। आज वीडियो पढ़ने वाले हैं हम क्लास 10 के मैथ के प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9 और 10। इसके पिछले वीडियो में हमने इसके पिछले सभी चैप्टर को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो प्रश्नावली 7.1 का क्वेश्चन नंबर 9। तो 9वां क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि Q 0,1 बिंदु P 5,-3 और R x,6 से समदूरस्थ है तो x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां QR और PR भी ज्ञात कीजिए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहाँ पर देख लीजिए कि हम क्या करेंगे, यहाँ पर कि एक रेखाखंड खींच करके इसे डिनोट कर लेंगे। यहाँ कहा जा रहा है कि Q जो है वो P और R से समदूरस्थ है। इसका मतलब है कि Q जो होगा इसके बीच में होगा। ठीक है, किसी भी बिंदु से अगर समान दूरी पर है तो इसका मतलब है कि दोनों बिंदु के बीच में होगा, तभी वो समान दूरी पे हो सकता है। तो इसलिए यहाँ पर Q जो है ये बीच में होगा और P और R ये दोनों साइड में रहेगा। तो यहाँ पर Q का जो मान दिया हुआ है 0,1, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे इसे 0,1। उसके बाद P का मान दिया हुआ है 5,-3 और फिर R का मान दिया हुआ है x,6। ठीक है, अब इस मान को हम रख करके समदूरस्थ के रूप में जो हमें दिया हुआ है कि ये दोनों समदूरस्थ है, तो इसके लिए हमें x का मान निकालने कह रहा है और फिर दूरी भी निकालने के लिए कह रहा है कि QR और PR भी ज्ञात कीजिए, दूरी निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख लेंगे कि चूंकि बिंदु Q P और R से समदूरस्थ है तो इसलिए यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि जब ये समदूरस्थ है तो इसका मतलब है कि P से Q तक की दूरी और R से Q तक की दूरी दोनों क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पर हम लिख लेंगे कि इसलिए PQ बराबर होगा RQ के। ठीक है, तो इसलिए दूरी सूत्र से तो दूरी सूत्र का प्रयोग करके हम दोनों का दूरी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा, इस प्रकार हम दूरी निकाल सकते हैं दोनों का, और दोनों का दूरी क्या होगा, बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हमें पहले ही बताया जा रहा है कि दोनों समदूरस्थ है, मतलब कि समान दूरी पर है। अब यहाँ पर सबसे पहले हम PQ निकालेंगे। तो P से Q तक की दूरी के लिए यहाँ पर पहले जो होगा P का मान ये x1 होगा और y1 होगा, Q का मान x2 होगा, y2 होगा। तो हमारे सूत्र में क्या होता है, x2 - x1, तो x2 का मान है 0 और x1 का मान है 5, तो 0 - 5 हो जाएगा, प्लस फिर y2 का मान है 1 और y1 का मान है -3, तो हो जाएगा 1 और ये माइनस और माइनस हो जाएगा +3 इसका स्क्वायर। और फिर आगे क्या है, अब दूसरे पक्ष में R Q के मान निकालने के लिए कह रहा है, तो R से Q तक, तो R जो होगा ये x1 y1 हो जाएगा और Q जो है ये x2 y2 ही रहेगा। ठीक है, तो फिर से सूत्र लगाएंगे, x2 - x1, x2 का मान है 0, x1 का मान x ही है और फिर y2 का मान है 1 और y1 का मान है 6, तो हो जाएगा यहाँ 1 - 6। अब आगे इसको माइनस करिए। पहले तो आप देखिए कि रूट और रूट दोनों तरफ मिल रहा है, तो रूट से रूट कट जाएगा, या फिर आप यहाँ लिख सकते हैं कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ऐसा भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट खत्म हो जाएगा, 0 और 5 को माइनस करने पर -5 इसका स्क्वायर हो जाएगा। उसके बाद 3 और 1 जोड़ेंगे तो 4 का स्क्वायर। फिर इस दोनों को आप माइनस कर सकते हैं, क्योंकि x में से 0 माइनस करेंगे तो x ही रहेगा, तो हो जाएगा -x का स्क्वायर, प्लस इस दोनों को माइनस करिए तो -5 का स्क्वायर। अब देखिए कि दोनों तरफ -5 और -5 का स्क्वायर मिल रहा है, तो बराबर के दोनों पक्ष में अगर सेम टू सेम संख्या मिले, चिन्ह भी समान, तो उसे हम काट सकते हैं, ये रूल होता है। ठीक है, तो दोनों कट गया, तो बचा क्या, तो यहाँ पर हो गया 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16 बराबर x का स्क्वायर क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, फिर स्क्वायर की तरफ भेजेंगे तो √16 हो जाएगा बराबर x, तो x का मान हो जाएगा +-4, तो x का मान आ गया हमारा +-4। ठीक है, ये हो गया x का मान। अब जहां x है तहां पर आप +-4 लिख सकते हैं, मतलब कि या तो आप प्लस में रखिए या तो माइनस में रखिए। ठीक है, तो यहाँ तो दोनों में रखा जा सकता है। ठीक, तो दोनों में मान रख करके हमें आंसर निकालना होगा। तो अब हमें क्वेश्चन में कहा जा रहा है Q से R तक की दूरी निकालिए, फिर P से R तक की दूरी निकालिए। तो पहले हम QR निकाल लेते हैं, यहाँ लिखेंगे इसलिए दूरी सूत्र से, तो दूरी सूत्र से पहले हम QR निकालेंगे, तो हो जाएगा QR बराबर √Q से R तक का मान निकालना है, तो Q जो होगा ये Q x1 y1 हो जाएगा, इसे आप लिख सकते हैं कि x1 y1 ये हो जाएगा x2 y2। ठीक है, तो सूत्र में क्या होता है x2 - x1, तो x2 के जगह पर क्या है 4, तो 4 को आप प्लस रखिए माइनस रखिए, यहाँ स्क्वायर करने पर दोनों सेम आ जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 4 और माइनस में आ जाएगा 0, फिर प्लस y2 का मान है 6 और y1 का मान है 1, तो हो जाएगा 6 - 1 और इसका स्क्वायर। ठीक है, तो आगे हो जाएगा, दोनों को माइनस करने पर 4 का स्क्वायर, प्लस इसको माइनस करेंगे तो 5 का स्क्वायर, आगे हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25
और दोनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा √41। तो इसका मान आ गया √41। QR का मान है √41। ठीक है। उसके बाद अगला मान हमें पूछ रहा है कि PR निकालिए। तो PR का मान निकालने के लिए फिर से हम सूत्र लगाएंगे, दूरी सूत्र लिखेंगे कि यदि, अब यहाँ PR का मान निकालते समय हमें 4 का जो मान है एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रखना होगा। अब यहाँ पर 2 बार क्यों नहीं रखे, क्योंकि यहाँ पर 0 है, आप प्लस में रखिए 4 को या माइनस में रखिए 4 को, मान सेम टू सेम ही आएगा, इसलिए यहाँ पर एक ही रखे, या फिर आप यहाँ पर प्लस माइनस दोनों रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो है आंसर बदलेगा, इसलिए हमें x का मान एक बार प्लस में और एक बार माइनस में रखना होगा। क्या लिखेंगे हम, यदि x बराबर +4। ठीक है, तो इसलिए PR का मान निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, PR बराबर √, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ आ जाएगा, अब PR निकाल रहे हैं तो P का मान x1 y1 हो जाएगा। ठीक है, इसको हटा लेते हैं। तो सूत्र में क्या होता है, x2 - x1। x2 का मान है क्या, x मतलब 4, तो हो जाएगा 4 माइनस x1 का मान 5, तो 4 - 5 का स्क्वायर प्लस y2 का मान 6, y1 का मान 3, तो हो जाएगा 6 - 3, एक माइनस उसमें है तो दोनों मिला के +3 हो जाएगा। अब इसे माइनस करेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 9 का स्क्वायर 81, जोड़ने पर हो जाएगा √82। ठीक है, तो PR का मान 1 निकल गया यहाँ पर, √82। अब लिखेंगे हम यदि, या पुनः यदि x का मान हम रखते हैं -4, तो x का मान यदि हम -4 रखेंगे तो कुछ नहीं होगा, बस यहाँ पर जहाँ 4 है प्लस में, वहाँ पर आपको माइनस में रख देना है। तो हो जाएगा कि PR बराबर √, जहाँ 4 यहाँ प्लस में वही माइनस में हो जाएगा, तो -4 - 5 सेम टू सेम बाकी सब रहेगा, तो फिर हो जाएगा 6 और 3, 6 + 3। ठीक है, अब यहाँ दोनों को हम जोड़ देंगे क्योंकि दोनों में समान चिन्ह लगा हुआ है, तो -9 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81 अब प्लस 81, तो हो जाएगा √, इस दोनों को जोड़ेंगे, या फिर आप यहाँ देख सकते हैं कि दोनों से 81 कॉमन आ रहा है, 81 का वर्गमूल कितना होता है 9, तो 9 आ गया बाहर, और यहाँ से 1 और 1 बचेगा तो √, कितना हो जाएगा 2। ठीक है, तो इस प्रकार इसका मान हम निकाल सकते हैं। ठीक, या फिर आपको अगर ये समझ नहीं आया तो आप इस प्रकार बना सकते हैं, इसे, इस दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो हो रहा है 162, और फिर आप इसको गुणनखंड करेंगे 2 से तो 81 होगा, फिर 9 से इसे 2 खंड में बांट सकते हैं, 9 × 9 में, तो 9 का वर्गमूल कितना आ जाएगा 9, और ये 2 जो बच रहा है ये रूट के अंदर ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार ही आप इसे समझ सकते हैं। इस प्रकार क्वेश्चन नंबर 9 पूरा हो गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10वां क्वेश्चन है कि x और y में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 से समदूरस्थ हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। हमें यहाँ x और y का संबंध ज्ञात करने के लिए कह रहा है, जबकि x, y का जो बिंदु है ये 2 बिंदु से समदूरस्थ है। यहाँ पर फिर से एक रेखाखंड खींच लेंगे और इस पर इस दोनों को दर्शा देंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, इसे A और इसे B मान लेते हैं। तो जो 2 बिंदु दिया हुआ है जिससे कह रहे हैं समदूरस्थ है, उसे यहाँ पर रख लेते हैं। तो पहला बिंदु हो गया 3, 6 और दूसरा बिंदु है -3, 4। ठीक है, और इससे कोई एक बिंदु समदूरस्थ है जिसका मान यहाँ पर दिया हुआ है x, y, इसे हम P मान लेते हैं। ठीक, तो ये दोनों बिंदु AP और BP क्या हो रहा है, समदूरस्थ हो रहा है। तो हमें x और y के बीच का रिश्ता बताने के लिए कह रहा है, संबंध बताने के लिए कह रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसे हम लिख लेते हैं कि चूंकि बिंदु P क्या है, x, y, बिंदुएं A का मान है 3, 6 और B का मान है -3, 4 से समदूरस्थ है। तो समदूरस्थ है तो जस्ट उसी प्रकार क्या हो जाएगा कि A से P तक की दूरी बराबर होगा B से P तक की दूरी। ठीक है, तो हम लिखेंगे दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे यहाँ पर, प्रकार √, आ जाएगा। और फिर से जैसे हम पिछले क्वेश्चन में बनाए हैं, तो A से P तक की दूरी निकाल रहे हैं, तो A का मान होगा x1, y1 और ये हो जाएगा x2, y2। ठीक है, तो सूत्र क्या होता है, x2 - x1, तो x2 का मान हमारे पास x ही है, तो x - x1 क्या हो जाएगा 3, और y2 - y1, तो y2 का मान y ही है और y1 का मान है 6, तो y - 6 का स्क्वायर हो जाएगा। और फिर आगे फिर देखिए यहाँ पर क्या है BP, तो B से P तक है, तो B का मान हो जाएगा x1, y1 और P का मान हो जाएगा x2, y2। ठीक है, इसे हम हटा लेते हैं। तो यहाँ पर x2 का मान है x, तो हो जाएगा x - x1 का मान है -3, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 इस प्रकार आ जाएगा। फिर y2 का मान है y और y1 का मान है 4, y - 4 हो जाएगा
और इसका स्क्वायर। ठीक है, अब फिर से उसी प्रकार दोनों तरफ हम वर्ग करके इस रूट को हटा सकते हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकते हैं रूट से रूट कट गया। ठीक है, क्या लिखेंगे हम कि दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ से रूट तो खत्म हो जाएगा, लेकिन आपको यहाँ सब में होल स्क्वायर करना पड़ेगा। इस दोनों का होल स्क्वायर करेंगे तो आपको याद होना चाहिए a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इस प्रकार जो है, अब ये प्लस का है, अब माइनस का जो होगा तो इसमें 2 के पास माइनस रहेगा, यहाँ पर 2 के पास माइनस रहेगा, लेकिन जब ये प्लस वाला रहेगा तो 2 के पास प्लस रहेगा, बस इतने का अंतर है। ठीक है, तो यहाँ देखिए कि x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो पहले संख्या का स्क्वायर हमें करना है, तो क्या हो जाएगा 3 का x का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या 3 है तो 3 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर माइनस है, तो माइनस हो जाएगा 2 इंटू पहली संख्या x और दूसरी संख्या है 3। ठीक है, फिर आगे हो जाएगा, यहाँ पे इसमें भी है पहली संख्या y, तो हो जाएगा y का स्क्वायर, फिर प्लस दूसरी संख्या 6 तो 6 का स्क्वायर, और माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ माइनस है, तो माइनस 2 इंटू पहली संख्या y इंटू 6 बराबर। फिर अब आगे देखिए यहाँ पर ये और ये दोनों का स्क्वायर होगा। ठीक, तो दोनों का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा पहली संख्या x का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या 3 का स्क्वायर, और फिर 2 इंटू ए बी होगा, यानी कि प्लस 2 इंटू ए का मान x और b का मान 3। ठीक है, फिर अगली संख्या बच रहा है यहाँ पर, तो हो जाएगा प्लस, इसमें भी y का स्क्वायर पहले हो जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर, और फिर प्लस 2 इंटू यहाँ माइनस होगा 2 के पास क्योंकि इसमें माइनस है, तो हो जाएगा 2 इंटू पहली संख्या y इंटू दूसरी संख्या 4। ठीक है, तो इस प्रकार आप बना सकते हैं। तो आप यहाँ देखिए कि थोड़ा सा एक स्टेप यहाँ पर हम छोड़ दिए, एक स्टेप शॉर्ट कर लिए। यहाँ से पहले रूट ये हटेगा, पहले इसे हम उतारेंगे सबको और फिर ये बनाएंगे। हम यहाँ पर रूट तो हट ही गया क्योंकि दोनों तरफ वर्ग कर लिए, डायरेक्ट इसका होल स्क्वायर कर दिया। आप यहाँ देखिए कि ये जो है इसका होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक आया। ठीक है, फिर इसका होल स्क्वायर जो है यहाँ से यहाँ तक, और इसका होल स्क्वायर देखिए ये यहाँ तक है, और इसका होल स्क्वायर यहाँ से यहाँ तक है। इस प्रकार हम सबका होल स्क्वायर किए। ठीक है, आपको यहाँ पर अंडरलाइन कर दिए ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। अब देखिए कि यहाँ पर ये बराबर है, और इस बराबर में इस साइड और उस साइड दोनों साइड जो सेम टू सेम संख्या मिलेगा उसे आप काट सकते हैं आराम से। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर देखिए दोनों तरफ सेम टू सेम मिल रहा है, तो इसे आप काट सकते हैं यहाँ से। एक्स स्क्वायर कट गया। फिर देखिए 3 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर दोनों में सेम टू सेम मिल रहा है, तो इसे भी आप खत्म कर दीजिए। ठीक है, फिर y का स्क्वायर और y का स्क्वायर ये भी मिल रहा है, तो इसे भी हटाइए, खत्म। अब जो बचा हुआ है वो सबको स्क्वायर करके और गुना करके आगे लिख लेते हैं। ठीक है, तो आगे बचा हुआ है सबसे पहले 2 इंटू एक्स इंटू 3, तो इसको जब गुना करेंगे तो हो जाएगा कि -6x। फिर आगे बचा हुआ है 6 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर 36। फिर आगे है 2y और 6, तो इसको गुना करेंगे तो हो जाएगा -12y बराबर। अब आगे देखिए इसमें भी आप देखिए ये दोनों को गुना करेंगे तो हो जाएगा 6x। फिर आगे 4 का स्क्वायर 16, और उसके बाद यहाँ 2 इंटू वाई इंटू 4 है, तो हो जाएगा 2 इंटू गुना करने पर 8y। ठीक है, अब इस साइड वाले सभी संख्याओं को इस साइड कर लीजिए, तो हो जाएगा ये -6x प्लस 36 -12y। इस साइड करेंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा, तो यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा 6x, और यहाँ हो जाएगा -16, और ये माइनस में प्लस में हो जाएगा 8y बराबर 0। अब x को x से माइनस करेंगे, y से माइनस करेंगे, तो यहाँ देखिए 6x और 6x दोनों समान चिन्ह है तो जुट जाएगा, तो 6 और 6 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा -12x। उसके बाद y, तो y में देखिए यहाँ माइनस में है और यहाँ देखिए प्लस में है, दोनों को घटा देंगे तो 12 में से 8 घटेगा तो 4 हो जाएगा, बड़ी संख्या माइनस है तो हो जाएगा -4y। ठीक है, फिर संख्या में 36 है ये और 16 है, यहाँ भी विपरीत चिन्ह है तो घटाव ही होगा, दोनों को घटाएंगे तो हो रहा है, तो हो जाएगा 36 में 16 को घटाएंगे तो 20, बड़ी संख्या में प्लस है तो यहाँ भी प्लस होगा, बराबर में 0 आ जाएगा। ठीक है, तब यहाँ देखिए कि पूरे में आप -4 से भाग लगा सकते हैं आराम से। ठीक है, यहाँ भी 4 से भाग लग सकता है, और माइनस तो यहाँ शुरू में है तो इसे हम हटा सकते हैं, तो यहाँ पे लिखेंगे या -4 से पूरे में भाग लगाएंगे तो हो जाएगा 3x, और फिर इसका माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि -4 से भाग लगा रहे हैं, और ये हो जाएगा y। फिर यहाँ -4 से भाग लगा रहे हैं तो माइनस में 20 को 4 से भाग लगाएंगे तो 5 हो जाएगा, बराबर में 0। 0 को 4 से भाग लगाइए, कुछ से भाग लगाइए, सब 0 ही रहेगा। तो यहाँ पर ये लास्ट में फाइनल आंसर हमारा ये आ रहा है, यही है इसका ये संबंध जो हमें निकालने के लिए कहा जा रहा था कि x और y के बीच क्या संबंध है। ठीक है, तो लास्ट यही आंसर है। ठीक, तो इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो आपको वीडियो कैसा लगा हमको जरूर बताइए। यदि आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू राज।